आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आशीष आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत के वीडियो में आवाज़ क्यों नहीं थी और अब इस चैनल पर एक फीमेल की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। दरअसल आशीष की मैं अडॉप्टेड बहन हूँ। आशीष भाई बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन इनकी कला अद्भुत है। जब मैं उनसे मिली तो बहुत जल्द उनकी खामोश भाषा को समझने लगी। अब उनकी इच्छा है कि उनके पास जो थ्योरेटिकल ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उससे मैं अपनी भाषा में और अपनी आवाज़ उस ज्ञान को देकर आप तक पहुँचाऊँ। और ये अपनी फाइन आर्ट्स की शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से पूरी की है। इनके एक्सपीरियंस का क्या कहना, उनके कलाकार सफ़र की कहानियाँ आगे सुनाती रहूँगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक शैडो एंड लाइट। सिंपल टर्म में हम ऐसे कहते हैं कि यह जो लाइट है जहाँ पहुँचती है और वस्तु आपकी आंखों को ब्राइट दिखाई देता है, तो वो जो है वो लाइट है। और जहाँ ये लाइट नहीं पहुँच रहा है वह पार्ट शैडो कहलाता है। जब आप शेप पर लाइट को एक्ट करते हुए देखेंगे तो शैडो के सारे रहस्य आपके सामने होगा। जब आप इसकी गहराई को समझने लगेंगे, यही समझ आपके आर्ट वर्क को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। तो जो आप सोचेंगे वही एग्जैक्ट पेपर पर उतार पाएंगे और इसकी समझ स्टिल लाइफ में रियलिज्म वर्क में सफलता दिलाती है। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर क्योंकि सबको इस फेज से गुजरना पड़ता है। अब इनके हैंड पर ध्यान दें। शेडिंग करने के पहले यह क्या था? एक प्लेन सर्कल। जैसे ही शैडो अपीयर हो रहा है, अब 3D वॉल्यूम फॉर्म के वैल्यू को ऐड कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स में लाइटनेस आ रहा है। लाइट का बड़ा रोल होता है शैडो प्रोड्यूस करने में। अब ये साधारणतया दो प्रकार के होते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स ओन शैडो। दूसरा है द शैडो कास्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का अपना शैडो, मतलब ऑब्जेक्ट्स के सरफेस पर जो शैडो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यह जो शैडो है ये लाइट के प्रेजेंस में ही फॉर्म होगा। आप इस इमेज को ध्यान से देखें। जिस तरफ से लाइट हिट हो रहा है वहां पे डायरेक्टली उस प्लेस पे प्योर वाइट स्पॉट जैसा दिख रहा है उस प्लेस पे, तो वो जो वाइट स्पॉट है वह हाईलाइट कहलाता है। इसके आसपास फैली हुई लाइट को सेंटर लाइट बोलते हैं। आप इसको इमेज में काफी अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब आते हैं मिड टोन पे। ये पार्ट न तो पूरी तरह डार्क है और न ही लाइट है। मिड टोन धीरे धीरे कोर शैडो की ओर बढ़ता है, जिसे ग्रेडेशन भी कहते हैं। यह स्मूथली कंटिन्यूअसली ट्रांजिशन करता है लाइट और डार्क के बीच में। अब अपनी आंखों से देखें कि कहाँ पे रोशनी खत्म हो रही है और कहाँ से डार्कनेस शुरू हो रहा है। तो इसी जगह को कहते हैं टर्मिनेटर। अब ऑब्जेक्ट्स पर शैडो का जो डार्केस्ट पार्ट है वो कहलाता है कोर शैडो। कोर शैडो प्रायः टर्मिनेटर और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में दिखता है। और जब सॉफ्ट लाइट होता है तो ये कोर जो है ये किनारे से धुंधला दिखेगा, और अगर हार्ड लाइट होगा तो यह ज्यादा साफ दिखेगा। इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, ये नहीं, तो ये लाइट के इफेक्ट से भी प्रभाव पड़ता है। कोर शैडो के ठीक बाद वस्तु के नीचे किनारे पर थोड़ी हल्की रोशनी दिखाई देगा, वह कहलाता है रिफ्लेक्टेड लाइट। और यह जो लाइट है इसका कोई सोर्स नहीं होता, बल्कि ये आसपास की चीजों से बाउंस होकर टकरा कर मतलब फॉर्म होता है। अब जिस शैडो का बात करने जा रहे हैं यह ऑब्जेक्ट्स पे नहीं अपीयर होता है, बल्कि ये उसके आसपास होता है, उसके नीचे या। तो ये कहलाता है द शैडो कास्टेड बाय ऑब्जेक्ट।
जब दो चीजें आपस में मिलती है तो उनके बीच की जो सकरी हुई मतलब छोटी जगह है, रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां पे, तो वो डार्क हिस्से को ऑक्लूजन शैडो कहते हैं, जो मैंने अभी इमेज में भी दिखाया है। यह शैडो जहां वस्तु रखी गई है उस जगह पर फ्लोर पे या किसी बेस पे, टेबल पे या किसी भी बेस पे, उस बेस पे जो है वो फॉर्म करता है शैडो। जैसे जैसे यह वस्तु से दूर होती है ये शैडो, और यह हल्की और सॉफ्ट होने लगती है, इसको कहते हैं कास्ट शैडो। तो यह प्रकाश की दिशा और वस्तु की दूरी को बताती है। सपोज लाइट लेफ्ट से आ रही है तो ये राइट साइड फॉर्म करेगा कास्ट शैडो। आगे और इस लेसन में के डेप्थ में जाएंगे, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू करें लाइवली, और स्टडी बहुत जरूरी है। स्टडी मीन्स आप जब ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो कहाँ से लाइट आ रहा है, किधर फॉर्म हो रहा है कास्ट शैडो, किधर से कोर शैडो दिख, यहाँ पर ये मेजरमेंट कर रहे हैं कास्ट शैडो और उसकी हाइट कितनी है, मतलब ऑब्जेक्ट्स की हाइट कितनी है और कितनी दूरी पे कास्ट शैडो बनता है। तो ये चीज प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो यह नहीं कि ऑब्जेक्ट छोटा है और कास्ट शैडो बहुत बड़ा बना दिए, तब भी अनबैलेंस होगा। इसलिए इनके मेजरमेंट पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें, तीनों पिक्चर में जो स्फीयर है उसका सोर्स ऑफ लाइट जो है डिफरेंट वे से है, तो उसके अनुसार ही शैडो फॉर्म कर रहा है। अभी आप ध्यान से देखें कोर शैडो को, वह कोर शैडो भी चेंज हो रहा है लाइट के अनुसार, जिस पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि सॉफ्ट लाइट अगर होगा तो कोर शैडो का जो किनारा होगा वो धुंधला दिखेगा, और हार्ड लाइट अगर होगा तो वो उसका किनारा जो साफ दिखता है। अभी जो एक हल्की सी लाइट दिख रही है, एक्चुअली यह एनवायरनमेंट से बाउंस होकर ऑब्जेक्ट के शैडो पर पड़ती है, जिसको रिफ्लेक्टेड लाइट भी बोलते हैं। इसकी वजह से शैडो जेट ब्लैक नहीं दिखता, और गोल या मुड़ी हुई वस्तु पे के किनारे में धुंधली सॉफ्ट और बैंड दिखाई देती है। यह यहाँ पर इन दोनों पिक्चर को ठीक से देखें और आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे जो आपको शैडो फैमिली और लाइट फैमिली है, कहाँ पे कौन कौन सा लाइट है, कौन कौन सा शैडो है, और आप इसको लर्न करें आइडेंटिफाई कर करके।